हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 मैथ्स का इंटीजर्स का चैप्टर करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम इंटीजर्स से आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो रहा है। इससे पहले आपने नेगेटिव नंबर्स नहीं पढ़े हैं, पहली बार आपको पता लगता है कि 2 - 3 भी हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी बच्चों को इसमें काफ़ी टाइम तक प्रॉब्लम रहती है। तो आज अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, तो मैथ्स आपके लिए आगे आसान हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर्स अब पीछा नहीं छोड़ने वाला है। हर चैप्टर में आपको दिखाई देगा ये नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कोई भी बच्चा अगर चैनल पर नया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो मिस ना हो। ओके, सो पहले थोड़ा सा एक बार और ब्रीफिंग कर दूं। अभी तक जो हम लोग क्विजेस करते हैं अदर सब्जेक्ट्स की, उसमें पहले मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, वीडियो के एंड में आपको आंसर्स बताए जाते हैं। लेकिन मैथ्स में इस तरीके का कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज अगर कोई डाउट है तो एंड तक आपका डाउट ही रह जाएगा और वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, एक्सेप्ट ये कि आपको पता लगेगा आपको कितना आता है। तो इस वीडियो में मैं क्या करूँगी, जैसे ही क्वेश्चन होंगे पहले आपको टाइम दिया जाएगा 3 to 4 सेकेंड्स का आंसर देने का, और उसके बाद मैं खुद आपको आंसर एक्सप्लेन करूँगी, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्लियर भी हो जाए और आपका क्रॉस चेकिंग भी हो जाए। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द सक्सीडिंग नंबर ऑफ द नंबर 0 इज। 0 का सक्सीडिंग नंबर कौन सा है, 0 के बाद कौन सा नंबर आता है? वेरी इजी क्वेश्चन। आपके ऑप्शन है -1, 0, 1 या फिर 11। आंसर करिए आप, उसके बाद मैं आंसर दूंगी। क्रॉस चेक करिएगा ऑनेस्टली कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, एंड देन कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि माय नेम इज़ दिस एंड आई गॉट जितने भी मार्क्स आपके आए हैं। ओके, इजी क्वेश्चन। 0 के बाद आप सभी को पता है 0 के नेक्स्ट नंबर क्या होता है आपका, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से आपके नंबर चलते हैं। राइट हैंड साइड में जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं, नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। अगर मैं पूछूँ 0 से पहले कौन सा नंबर आता है, प्रीडिसेसर ऑफ 0, सो दैट इज -1। 0 के पहले -1 आता है, -1 के पहले -2 आता है। इस तरीके से आपके इंटीजर्स मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सक्सीडिंग नंबर ऑफ नंबर -1 इज। -1 का सक्सीडिंग नंबर क्या है? आपके ऑप्शन हैं A -1, B 1, C 0, D -11। -1 के बाद कौन सा नंबर आता है, पहले आप आंसर करिए, देन आई आंसर। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। तो -1 के बाद अगर आप देखिए नंबर सिस्टम में, -1 के नेक्स्ट कौन सा नंबर आता है? 0। -1 आपका ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। -1 के नेक्स्ट नंबर कोई इंटीजर नहीं है, इसके बाद सीधा 0 आती है एंड देन 1, 2, 3। ओके, तो अगर आपसे -1 का नेक्स्ट नंबर पूछा जाएगा दैट विल बी 0। तो अगर आपने सी ऑप्शन दिया है इसका तो आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज आंसर इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सक्सीडिंग नंबर ऑफ -4 इज। -4 का सक्सीडिंग नंबर क्या है, इसमें आप जरूर गलती करेंगे, इसलिए इसका आंसर थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। यही कॉन्सेप्ट मुझे आपको क्लियर कराना है। -4 के बाद कौन सा नंबर आएगा? आपके ऑप्शन हैं A -1, B -2, C -3, D -4। इसको -5 कर लेते हैं, चलिए। -1, -2, -3, -5। ओके, आंसर आपने कर दिया होगा। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि 50% बच्चों को ये लगता है कि -4 के बाद -5 आता है, विच इज़ रॉन्ग। ये आपने 1, 2, 3, 4 जो नंबर चलते हैं ये आपके पॉजिटिव में चलते हैं, जो आपने अभी तक पढ़े हैं। अगर आपको नेगेटिव नंबर्स को सीखना है तो -10, -9, -8 इस तरीके से आप चलेंगे। और नेगेटिव नंबर में -4 के बाद -3 आता है, उसके बाद -2 आता है, देन -1 आता है, फिर 0 आती है, फिर 1, 2, 3 स्टार्ट होता है। ओके, तो -4 के आगे नंबर, -4 से एक बड़ा नंबर कौन सा है? -3, ना कि -5। ओके, तो इसका आंसर -3 है आपका। अगर आपने ये आंसर दिया तो आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज आंसर इज रॉन्ग। और ध्यान रखेंगे आगे से भी -4 के बाद -5 नहीं आता। -5 -4 से छोटा नंबर है, बड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रीसीडिंग नंबर ऑफ नंबर 1 इज। 1 का प्रीसीडिंग नंबर कौन सा है? 1 के पहले क्या आता है? इजी क्वेश्चन अगेन। आपके ऑप्शन है 1, -1, 2 या फिर 0। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज 0। पता होगा आपको 1 के पहले अगर मैं लेफ्ट साइड में मूव करती हूँ 0 आता है, 0 के पहले -1 आता है, एंड इस तरीके से नंबर्स मूव करते हैं, सो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंटीजर बिटवीन -3 एंड -1 इज। -3 और -1 के बीच में कौन सा इंटीजर आएगा? आपके ऑप्शन हैं A -3, B -1, C -2 या फिर D 0। आंसर करिए, देन आई टेल यू द आंसर।
ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। अगर आपको इंटीजर्स को समझना है तो नंबर लाइन आपको एनसीईआरटी में दी भी हुई है, वैसे भी आप नंबर लाइन को समझ लीजिए। ये नंबर लाइन है आपकी, और नंबर लाइन पे लेफ्ट वाला नंबर राइट वाले से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। जितना आप राइट में जाते जाएंगे नंबर उतने ही बड़े होते जाएंगे। 4 के बाद जैसे 5 आएगा एंड ऑल। आपसे पूछा गया -3 एंड -1। सो देखिए ये है आपका -3 और यहाँ पर है -1। -1 बड़ा है, पता है ना आपको। -3 से इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, -2। सो द करेक्ट आंसर इज C -2। ये आंसर बहुत बच्चों ने करेक्ट दिया होगा, ईजी ही है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए, 4 में से 3 गलत है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ट्रू है। आपको ट्रू कौन से स्टेटमेंट है वो बताना है। पहला है आपका 0 छोटा है -8 से, या फिर 0 बड़ा है -8 से। 4 छोटा है -4 से, 0 बड़ा है 6 से। विच ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। 0 इज़ ग्रेटर देन 6, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। 0 6 से बड़ा नहीं हो सकता, ये तो आप अभी तक 5th क्लास तक पढ़ते आ रहे हैं। नंबर लाइन पे 0 पहले आता है, 6 बहुत बाद में आता है। 1 2 3 4 एंड 5, तो राइट साइड में है अगर 6 तो दैट मीन्स 6 बड़ा है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट इज 4 छोटा है -4 से। 4 इज स्मॉलर देन -4। 4 यहाँ आता है, और 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 यहाँ आता है, तो लेफ्ट में नंबर है मतलब वो छोटा है। दैट मीन्स -4 इज स्मॉलर देन 4, नॉट 4 इज स्मॉलर देन -4। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 0 बड़ा है -8 से। अब इसको देखिए, 0 यहाँ आता है और -4 कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड या राइट। राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट में नेगेटिव होते हैं, तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा -8। तो कहने का मतलब है बिल्कुल सही है, 0 क्या है, बड़ा है, बिकॉज 0 राइट साइड में है नंबर लाइन के। नंबर लाइन सिर्फ ध्यान रखिए, आपको इंटीजर्स क्लियर हो जाएंगे। जो राइट में है वो बड़ा है, तो 0 अगर नंबर लाइन पर राइट में है यानी कि वो -8 से बड़ा है, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। यही एक स्टेटमेंट है जो कि सही है, बाकी सब रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इनमें से कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं। आपके ऑप्शन हैं 3 करेक्ट है, 1 रॉन्ग है। -1 इज स्मॉलर देन -2, 79 इज लेस देन 89, -1 इज लेस देन 1, या फिर 1 इज ग्रेटर देन 0। ओके, आंसर आपने कर दिया होगा। ओके, नीचे से स्टार्ट करते हैं। 1 बड़ा है 0 से, बिल्कुल सही है। ये तो पॉजिटिव नंबर्स में तो नॉर्मल नंबर चलते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो 0 छोटी है क्योंकि नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड में है। नेक्स्ट, -1 छोटा है 1 से। ओके, -1 यहाँ होता है, फिर 0 आती है, फिर 1 आता है, तो -1 लेफ्ट में, डेफिनेटली दैट इज स्मॉलर, यानी कि ये भी सही है। 79 छोटा है 89 से, ये भी सही है। अब इसको और चेक कर लेते हैं। -1 छोटा है -2 से, यहाँ पर -1 है, ये 0 है, यहाँ पर -2 है। आप मुझे बताइए लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में है 0, दैट मीन्स छोटा कौन है, छोटा है आपका 0, ना कि सॉरी छोटा है -2 ना कि -1, बिकॉज -2 आपका लेफ्ट साइड में है। और नेगेटिव में हमेशा उल्टा होता है, नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होगा 2 3 4 5 में, उतना ही वो छोटा हो जाता है। तो यानी कि 2 अगर बड़ा है 1 से तो -2 एक्चुअली में छोटा होगा। 1 माइनस का 1 ग्रेटर है -2 से, तो ये रॉन्ग है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगर आपने ए आंसर दिया है तो आपका आंसर सही है। अब हम मेन क्वेश्चंस पर आते हैं। -1 प्लस -2 इक्वल्स टू व्हाट। आपके ऑप्शन है -1 -2 -3 या फिर प्लस के 3। ओके, आंसर आपने कर दिया होगा। इसको ज़रा आप बहुत ध्यान से समझ ले, इसमें आप जनरली गलती करते हैं। सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, -1 इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो -1 एज इट इज़ आएगा। ओके, प्लस और अंदर है माइनस। एक टेबल पहले लर्न कर लीजिए, जब आप दो साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है और माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, यानी कि साइन सेम है तो दोनों पॉजिटिव बना देते हैं उसको। ओके, लेकिन अगर साइन डिफरेंट है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो आंसर आता है माइनस। प्लस माइनस माइनस होता है या फिर माइनस प्लस भी माइनस ही होता है। साइन सेम तो पॉजिटिव, और साइन अगर डिफरेंट तो फिर नेगेटिव। प्लस प्लस भी प्लस, माइनस माइनस भी प्लस, लेकिन अगर एक प्लस एक माइनस है तो फिर वो माइनस बन जाएंगे। इसको आप ध्यान रखना, साइन की मल्टीप्लिकेशन में ये रूल चलते हैं आपके। ओके, अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। -1, अब देखिए प्लस और माइनस पहले साइंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, बिकॉज मैंने कहा था साइन डिफरेंट है तो माइनस आता है 2। अब यहाँ पर -1 है और -2 है, दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं। जब दो एक जैसे लोग मिलते हैं, ये -1 था, -2 और आ गया, तो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, अब -3 बन जाएंगे। ये आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई किसी भी एक चीज़ को ले लीजिए, सपोज करिए पिजन्स हैं, माइनस का नंबर पिजन है, तो एक पिजन था, 2 पिजन और आ गए,
तो ये कितने हो गए, 3 पिजन हो गए, तो माइनस का 1 था, माइनस के 2, तो ये माइनस के ही 3 होंगे। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा इसका, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, -2 -1 इक्वल्स टू व्हाट। आपके ऑप्शंस हैं A -1, B 1, C 2, D -2। आप अपना आंसर दीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। देखिए -2 माइनस माइनस साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, +1। अब क्या ये दोनों नंबर्स फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये -2 है, ये प्लस का 1 है, दोनों दुश्मन है। और जब नंबर्स अलग होते हैं, सेम साइन के ना हो, तो ये बिल्कुल ऐड नहीं होंगे, जुड़ नहीं सकते आपस में। माइनस के 2 थे, 2 पिजन से 1 क्रो आ गया, मान लीजिए इनमें कौवा आ जाता है बीच में कबूतर के, तो वो क्या होंगे, कभी भी इसको आप 3 नहीं लिखेंगे, दे विल फाइट, वो लड़ाई करेंगे, और जो ज़्यादा होंगे वो आगे जाएंगे। तो बताइए यहाँ पर माइनस के ज़्यादा या प्लस के, डेफिनेटली माइनस के 2 है, तो माइनस के ज़्यादा है, मतलब माइनस के आगे जाएंगे, और कितने, 1, बिकॉज यहाँ पर +1 है, एक वो उससे लड़ने लग जाएगा। सपोज करिए 2 पिजन से 1 क्रो था, तो 1 पिजन आगे जाएगा, बिकॉज वो नंबर में 1 ज़्यादा है। इस तरीके से आप थोड़ा सा समझ लीजिए, या फिर यूँ समझ लीजिए कि साइन बड़ा आता है और बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करते हैं। 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 आएगा, और साइन बड़े वाले नंबर का जाएगा, -1। ओके, तो -1 यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर आपने ए आंसर दिया था तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट इज -1 प्लस व्हाट इक्वल्स टू 0। -1 में हम क्या प्लस करें कि आंसर 0 आ जाए। आपके ऑप्शन हैं +1, -1, 0 या फिर नन ऑफ दी अबव। ओके, अब ये देखिए ज़रा, फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाइए। माइनस का 1 था, यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर आया होगा जिससे 0 हो गया। अगर यहाँ पर नेगेटिव नंबर आता तो इसका फ्रेंड आ जाता, तो ये माइनस का 1 के बढ़ जाते हैं ना, -2, -3, -4 हो जाती है। यानी कि यहाँ पर इसका फ्रेंड नहीं आया ऑब्वियसली, तभी ये ज़्यादा नहीं हुए बल्कि 0 हो गया। तो अब क्या होगा, इसका कोई एनिमी आया, दुश्मन आया, यानी कि पॉजिटिव नंबर आया है। तो -1 में आप कितना प्लस करें कि 0 आ जाए, 0 यानी कि कोई नहीं बचा, तो जितने माइनस थे उतने ही प्लस के नंबर आगे होंगे, यानी कि प्लस का 1 यहाँ पर आ गया होगा। -1 +1 दोनों आपस में लड़कर ख़त्म हो गए, कोई भी आगे नहीं गया, 0 आगे गया बस, इसलिए। ओके, तो यानी कि +1 ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश -4 इक्वल्स टू -2। ये ब्लैंक में क्या नंबर आएगा जो -4 के साथ -2 देगा। आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। ओके, आंसर आपने कर दिया होगा। अब देखिए -4 है, अगर यहाँ पर इसका फ्रेंड आता तो माइनस के नंबर ज़्यादा होके आंसर आता, लेकिन अब माइनस के 2 रह गए हैं। कहने का मतलब है इधर कोई एनिमी आया होगा ज़रूर, तभी इसने -4 को -2 कर दिया। तो एनिमी आया यानी कि पॉजिटिव नंबर आया, और पॉजिटिव में कितना, 4 को 2 बना दिया, यानी कि +2। 2 एनिमीज़ आए होंगे, 2 ये ख़त्म हो गए, 4 बचे सिर्फ। इस तरीके से आप जल्दी समझ लेंगे। तो -+2 -4 -2 हो गया आपका। तो ब्लैंक में क्या आएगा आपका, -+2। दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 -1 -2 -3 इक्वल्स टू व्हाट। आपके ऑप्शन हैं A0, B1, C2, D3। वीडियो पॉज करके आप पहले आंसर दे दीजिए अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन करती हूँ फिर आपको। ओके, तो ये देखिए 2 एज इट इज़, बिकॉज आगे कोई साइन नहीं है, पहले साइंस को मल्टीप्लाई करिए। माइनस माइनस क्या होगा, +1, देन -2 एज इट इज़ आएगा, देन -+3। ये इस तरीके से 4 नंबर्स हैं। अब इनमें फ्रेंड्स को पहले अलग से ऐड कर लीजिए, एनिमीज़ एक साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप जाकर मिल जाइए। प्लस का 2 है, प्लस के 1 है, एंड प्लस के 3 है। ये तीनों फ्रेंड्स हैं, बिकॉज तीनों पॉजिटिव है। तो ये कितने प्लस के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे +2 + 1 = 3 + 3 = 6, और -2 अकेला है, अभी इसको पीछे ही रहने दीजिए। अब बताइए +6 - 2 कितना होगा, 6 - 2 = 4, प्लस के 4। दैट मीन्स ओके, देयर इज़ सम मिस्टेक। क्या गलती की है हमने, ओह एक सेकेंड, एक्चुअली इसका आंसर ऑप्शन में नहीं है आई थिंक, बिकॉज आंसर तो करेक्ट है, यही होगा 2 + 1 -2 + 3, 3 + 1 = 4 + 2 = 6, 6 - 2 = 4। इसका आंसर 4 होगा, ऑप्शन में नहीं है, ये चारों ऑप्शंस रॉन्ग है, आंसर 4 है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश -13 इक्वल्स टू 20 इज इक्वल्स टू -20। ब्लैंक में क्या नंबर आएगा जो -13 के साथ -20 देगा। आपके ऑप्शन है 7 -7 या फिर 33। ओके, तो यहाँ पर पता नहीं क्या नंबर आया, लेकिन -30 - के 20 हो गए,
तो पहले माइनस के 13 थे, अब माइनस के 20 हो गए, यानी कि ज़रूर इसका कोई फ्रेंड आया होगा, नेगेटिव नंबर आया होगा, तभी ये बढ़ के पहले सिर्फ 13 पिजन्स थे, अब 20 पिजन्स हो गए हैं, यानी कि कितने पिजन्स आए होंगे, 7 पिजन्स, तो माइनस के 7 आए होंगे, तभी वो इंक्रीज होकर -20 हो गए। दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 माइनस -40 -20 इक्वल्स टू व्हाट। आपके ऑप्शन है A70, B10, C40, सॉरी C-30, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप बताइए, देन आई विल टेल यू द आंसर। ओके, सो पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। 50 माइनस माइनस इज +40 एंड -20 है लास्ट में, उसको एज इट इज़ रखते हैं। अब देखिए क्या हुआ, 50 + 40 इज 90, फ्रेंड्स है दोनों पॉजिटिव है, 50 भी प्लस का, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव माना जाता है, एंड -20 पीछे, 90 -20 कितना होता है 70, तो यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। ओके, एंड लास्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, आपके ऑप्शन है -100, 0 या फिर -1। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज -1, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1 है। अगर मैं आपको नंबर लाइन दिखाऊं, ये सपोज करिए आपकी नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 है, 2 है, -1 -2, आपको कहा गया था नंबर जितना राइट में होता है उतना ही बड़ा होता है, तो सबसे राइट में कौन है नेगेटिव में, सबसे राइट में -1 है, उसके बाद नंबर 0 हो जाता है, देन पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, तो यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है आपका -1। ओके, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब आपके जितने भी मार्क्स इसमें आए हैं, ये आपके लास्ट क्वेश्चन था ये, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड इफ़ यू थिंक यू हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे, वीडियो को लाइक करिए, एंड मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट इज़ दैट यू हैव टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट दे विल ऑल्सो कम टू नो। और इंटीजर्स बहुत अच्छे से करके चलिए, बहुत हेल्प होगी आपकी, आगे चल के मैथ्स बहुत ईजी हो जाएगा। अगर अभी आपको समझ नहीं आया 6th में, तो 7th 8th 9th 10th में बहुत प्रॉब्लम देता है ये बच्चों को, ये टॉपिक नेगेटिव पॉजिटिव बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको क्लियर नहीं होता हायर क्लासेस तक भी। ओके, सो थैंक्स अगेन।